वक्त आ रही है। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अमेरिका का कहना है। और अमेरिका ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा है। अब तक जिस तरह की बात हो रही थी कि दोनों को शांति बनाए रखने की जरूरत है, पाकिस्तान को भी और हिंदुस्तान को भी, अमेरिका ये कह रहा था, लेकिन अब इसका सार निकलता चला जा रहा है। दुनिया को भी ये पता चल रहा है कि आखिर ये क्यों हुआ है। अमेरिका ने जो कुछ हुआ है कश्मीर में, इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और आतंकवाद के मुद्दे पर सीधे पाकिस्तान को घेरा है। यानी जो बात हिंदुस्तान पूरी दुनिया से कह रहा है, जिसे अब दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहा जाता है, वो भी अब सीधे पाकिस्तान को इसी बात को लेकर के घेरता नजर आ रहा है। कर्नल दानवीर, अब ये अमेरिका का आतंकवाद के मुद्दे पर सीधे सीधे पाकिस्तान को घेरना, सार्वजनिक मंच पर इस तरह की बात अगर सुनाई दे रही है, ये क्या मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में? और इस वक्त इस हालात में ये पाकिस्तान की किस स्थिति को दिखाता है? ये पाकिस्तान की बहुत कमज़ोर स्थिति को दिखाता है और ये दिखाता है कि पाकिस्तान इस समय बहुत बैकफुट पे है। पाकिस्तान ने जो ये ब्लंडर किया है और जिस तरीके से भारत मजबूती से खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के हर हमले का जवाब दे रहा है, वो भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। और ये पूरी दुनिया को वाजे कर दिया है भारत ने कि भारत पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं, बदला पूरी तरह से लेगा। और अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करेगा तो जितना वो हमला करेगा उससे कई गुना हमला हम पाकिस्तान के ऊपर करेंगे। और यही कारण है कि अमेरिका जैसा मुल्क जो अभी तक दोनों देशों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था, उसको ये क्लियर हो गया है। क्या कह रहा है अमेरिका का, क्या कहना है इस मुद्दे पर? तमाम दर्शकों को ये पहले सुनाते हैं। The United States, along with what India says, that Pakistan is supporting terrorist groups? Well, obviously, in today's world, that's a call that we've been making for decades. It is the dynamic that we've seen in the Middle East disrupting lives, and clearly what happened in Kashmir is awful, and we've all, of course, we send our condolences. The world has rejected the nature of that kind of violence overall, of course, and certainly the President has and continues to. But at this moment in time, there's like one thing that has to stop, which is a back and forth and a continuation of this. And that is what we're focused on right now. And we say stop the called for. कर्नल दानवीर, वो कह रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया को भी ये कबूल नहीं है जिस तरह की हरकत हुई है कश्मीर के भीतर। देखिए, स्थिति ऐसी गंभीर पाकिस्तान ने खड़ी कर दी है पूरी दुनिया के सामने। देखिए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस समय एक बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रही है। हम देख रहे हैं कि दुनिया में ट्रेड वॉर हो रहा है। हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध से डिसरप्शन पैदा हुआ है। उधर मिडिल ईस्ट के अंदर गाज़ा, इज़राइल, यमन और ईरान लड़ाई के बीच में है। तो स्थिति चारों तरफ तनावपूर्ण है। सूडान के अंदर भी, अफ्रीका के सूडान के अंदर भी स्थिति इसी तरीके से बनी हुई है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अमेरिका और चाइनीज़ फोर्सेस के बीच में तनाव है। तो पूरी दुनिया के अंदर तनाव है। और ऐसे बीच अगर भारत जैसा मुल्क और पाकिस्तान जैसा मुल्क आमने सामने होते हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क पूरी दुनिया की सलामती के लिए खड़ा हो जाता है। और इस पूरी इस स्थिति का जिम्मेवार अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है, आसिम मुनीर है। और आसिम मुनीर ने जो सिचुएशन पहलगाम के हमले से पैदा कर दी है अपने मुल्क के लिए, अपने आम शहरियों के लिए, ये बहुत गंभीर है। और इसकी समझ अमेरिका को बिल्कुल क्लियर कट आ गई है, क्योंकि भारत का जो इरादा है वो अमेरिका को समझ में आ गया है। और उसके जो खौफनाक नतीजे जो सामने आ सकते हैं वो अमेरिका को समझ में आ गया है। और उसको ये समझ में आ गया है कि अभी बैलेंस नहीं खेला जा सकता है। जो असली गुनहगार है उसको टारगेट करना पड़ेगा, उसके ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। और वही चीज़ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनता जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात भी है। हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग इलाकों में जो इस वक्त मौजूद हैं, इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की हरकत पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी श्रीनगर में, जम्मू में इस वक्त मौजूद हैं, जैसलमेर में भवानी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, कोमल हमारी सहयोगी राजौरी में इस वक्त पहुंच चुकी हैं, सैयद मुर्तजा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से भी, कर्नल दानवीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, श्रीनगर में अमित भी हमारे सहयोगी हैं। सबसे खास बात यह है कि जिस तरह के अब हमले पाकिस्तान की ओर से लगातार किए जा रहे हैं, कोमल आप तो देख रही थी खुद अपनी नजरों से किस तरीके से एक के बाद एक हमले हो रहे थे।
ये क्या कुछ आपने देखा है जो तमाम दर्शकों तक एक बार फिर वो बात पहुंचे? किस तरह की ये बौखलाहट की तस्वीर थी? देखिए प्रशांत, ये जो स्थिति इस तरह की बनी, मतलब हम लोग गए थे पुंछ कवरेज करने के लिए, हम वहाँ का तबाही का मंजर दिखाने के लिए गए, और जब वहाँ से हम लोग अभी पुंछ से वापस निकलने की हमने जब शुरुआत की, तो हमें खबर आई कि जम्मू में इस तरीके से बैक टू बैक ड्रोन जो है वो देखे गए हैं, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हुए हैं और मिसाइल्स दागे गए हैं। उसके बाद जिस लोकेशन पे हम लोग थे, मैं पुंछ में थी, तो पुंछ से सर के ऊपर से गोले चलना शुरू हो गए, और एक बैक टू बैक मैसेज आया कि राजौरी में भी सेम कंडीशन हुई है, बॉर्डर क्रॉस फायर हुई है, नौशहरा में भी ऐसा हुआ है, फिर राजौरी में, नौशहरा में, पुंछ में, सांबा में, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, तो सब जगह हुआ। लेकिन आप देखिए कितना डिफेंस हमारा मजबूत है, हमारी भारत सरकार की जो हाई टेक्निक डिवाइसेस हैं वो कितनी मजबूत हैं, और कितने सतर्क हैं हमारे जवान, कितने सतर्क हैं हमारी एजेंसियां, कितने सतर्क हैं हमारे अधिकारी। और यही वजह है कि वो अब इससे पहले कि भारत को निशाना बनाते, भारत को कोई नुकसान पहुंचाते, खास वो जम्मू को आज जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की टारगेट करने की, सैनिक कॉलोनी छन्नी जो वो पॉश एरिया है वहां पर टारगेट करने की कोशिश की, वहां पे एयर बेसिस है, आर्मी बेसिस कैंप है, वो उनको कोशिश की, लेकिन कहीं भी वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। ये एक बहुत बड़ी बात है। कर्नल दानवीर, जिस तरीके की स्थिति हमने देखी है, आज पूरी दुनिया ने भी देखी है तस्वीर, ये इस तरह का स्ट्राइक रेट डिफेंस सिस्टम का, अब तक के जहां भी टकराव की क्लैशेस की स्थिति हमने देखी है दुनिया भर में, अब तक की जो तस्वीर सामने आई उसमें अगर ये सक्सेस रेशियो है, दुनिया क्या मान रही होगी भारत की इस स्थिति को? देखिए, अभी तक इजराइल का आयरन डोम पूरी दुनिया में प्रचलित था, और अब भारत का आकाश तीर, आकाश मिसाइल और ये पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम जो भारत ने जिस पूरे इंटीग्रेटेड सिस्टम का मुजाहरा किया है, अब ये प्रचलित होगा। अभी तक जितनी भी जानकारी आप दे रहे हैं उसके मुताबिक कोई भी मिसाइल या ड्रोन हमला पाकिस्तान का सक्सेसफुल नहीं हुआ है। सारी की सारी इनकमिंग मिसाइल्स, ड्रोन्स, उनको ध्वस्त कर दिया गया है, और इसका श्रेय पूरा का पूरा इस पूरे भारत इंडियन वर्जन जो है आयरन डोम का इसको जाता है, जिसमें आकाश तीर, आकाश स्पाइडर और बाकी जो मिसाइल सिस्टम हैं और जो गन सिस्टम्स हैं उनका इंटीग्रेशन जो है ये उसको जाता है। तो ये मेरे ख्याल से एक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एक भारत ने मिसाल खड़ी कर दी है कि भारत के साइंटिस्ट और भारत की काबिलियत कितनी है। ध्यान रहे कि आकाश तीर भारत में ही निर्मित सिस्टम है, किसी ने हमें दिया नहीं है, हमने अपना सिस्टम खुद बनाया है, और अब ये बैटल प्रूवन हो चुका है। ये दुनिया ने इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया है। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी तक ये पूरी तरह 100% सक्सेसफुल है जब हम ये बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने देखा कि सारी के सारी इनकमिंग मिसाइल्स और ड्रोन्स को बर्बाद कर दिया है इस इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ आकाश तीर ने। कल से लगातार जिस तरह की हरकत, मतलब हरकत तो इससे पहले से लगातार पाकिस्तान की ये नापाक हरकतें जारी है, लेकिन कल से जिस तरह से ये हमले एक के बाद एक अंधाधुंध बौखलाहट में पाकिस्तान की ओर से हो रहे हैं, एक भी हमले में वो कामयाब नहीं हुआ है, यानी भारत को कोई नुकसान नहीं। और ये हवा में बात नहीं है, बल्कि आधिकारिक तौर पर भारत सरकार की ओर से ये बात कह दी गई है कि एक भी जगह कहीं कामयाबी पाकिस्तान को अपने इन नापाक मंसूबों में नहीं मिली है। हर तरह से हमारे डिफेंस सिस्टम ने उनके हमलों को नाकाम किया है, उनके मिसाइल को मार गिराया गया है। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, अपनी आंखों से आप देख रहे थे, शायद ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरिमेंट आपका भी ये रहा अनुभव कि किस तरह से एक के बाद एक मिसाइलें उड़ती हुई आप देख रहे थे, लेकिन जिस तरह का दावा है अब तक कि कहीं भी एक जगह भी कोई नुकसान पाकिस्तान नहीं कर पाया है, क्या आप देख रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे? देखिए, जिस वक्त हम यहाँ पर मौजूद थे करीब 8 से 9 बजे के बीच में, 8:30 से 8:45 के बीच में ये पूरी घटना सामने आई। तो इसमें एकाएक जम्मू में पहले सूचना मिली, फिर उसके बाद जैसलमेर में सूचना मिली, उसके बाद कश्मीर में अलर्ट साउंड किया गया, और उसके बाद सारी परिस्थितियाँ धीमे धीमे आगे प्रोग्रेस होती गई। और इसमें सबसे जो अहम चीज़ है कि जितनी तेज़ी से पाकिस्तान ने शुरू किया था अपना आक्रामक अंदाज, उतनी ही तेज़ी से उसके सारे जो नापाक मंसूबे थे वह ध्वस्त हो गए। और भारत ने फिर जब जवाबी कार्रवाई की तो उसका जो रिजल्ट है वह पूरी
दुनिया के सामने है कि कैसे भारत ने अपनी इस तकनीक में दक्षता हासिल की है। प्रशांत देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। 2 दिन में लगातार 2 बार पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं या जो मिसाइल्स हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से उनका फेल हो जाना ये साबित करता है कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने कितनी दक्षता हासिल की है।